कई दिनों से मैं मुल्क पे जो हो रहा है और जो हालात सियासी बन रहे हैं मैं उसको असेस कर रहा था, और जो इस मुल्क में हुआ अच्छा नहीं हुआ। 9 मई का जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया है, चूँकि सियासी माहौल इस मुल्क पे इस वक्त बहुत ख़राब है, और मैंने फैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ इस सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। परवेज खटक ने भी तहरीक इंसाफ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 9 मई के वाकयात की पहले भी मजम्मत कर चुका हूँ। अल्लाह ना करे 9 मई जैसे हालात दोबारा हों। मुल्क का सियासी माहौल ख़राब है, मैंने फैसला किया है पार्टी का ओहदा छोड़ दूँ। आइंदा का फैसला दोस्तों के साथ मुशावरत के बाद करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद कैसर भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सदर चौधरी परवेज इलाही भी गिरफ्तार। जमानत मनसूख होने पर एंटी करप्शन पंजाब और पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ऑफिस पहुंचा दिया गया। सर्विसेज अस्पताल में तिबी मुआयना, जिस्मानी तौर पर फिट करार। तर्जुमान एंटी करप्शन कहते हैं कि परवेज इलाही ने जमानत के लिए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था। जिस्मानी रिमांड के लिए उन्हें आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। परवेज इलाही अहल खाना का सहारा लेकर गिलगित फरार हो रहे थे। मोनिस इलाही ने ट्वीट किया कि मेरे वालिद को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। चौधरी परवेज इलाही को करप्शन केसेस में गिरफ्तार किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा परवेज इलाही पर करप्शन के मुतादिद केसेस हैं जिनमें वो मफरूर थे। पुलिस ने परवेज इलाही की गाड़ी को नाके पर रोका, मुज़ाहमत की गई, ताहम गाड़ी का शीशा तोड़ने पर परवेज इलाही गाड़ी से बाहर आए। पीटीआई बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। रियासती इदारों के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल की गई। 9 मई के वाकयात से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा कि सिक्योरिटी इदारों को बदनाम किया जा रहा है। उस शख्स का झूठी खबरें फैलाने में कलीदी किरदार है। जिन्ना हाउस पर हमला और जलाओ घेराव का केस। पंजाब के 11 अजला में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात का लदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। गिरफ्तार 4 खवातीन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। खवातीन को चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत ले आया गया। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ कहते हैं कि सबूत मौजूद हैं कि सानिहा 9 मई बैरूनी साजिश थी। अतातार बोले कि जेलों में खवातीन से बदसलूकी नहीं हुई। कबर जवान कायरा का कहना था कि खवातीन से बदसलूकी के इल्जामात पेश किए जाएं, वरना इल्जाम तराशी करने वालों को सजा दी जाए। सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। मुल्की सियासत में जहांगीर तरीन की पकड़ मजबूत होने लगी। तरीन ग्रुप की पार्टी के क़याम से मुतालिक कहा मुशावरत। जहांगीर तरीन ने लीगल टीम से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन में पार्टी के रजिस्ट्रेशन की हिदायत कर दी। तरीन की अपनी नाअहली से मुतालिक मुमकिन पटिशन पर भी लीगल टीम से मुशावरत। ज़राए का कहना है जहांगीर तरीन आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचेंगे और अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात करेंगे। बहुत सारे लोग पार्टी में शामिल होने के लिए राब्ते कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का पता नहीं कि वो काफ लीग में वापस आएंगे या नहीं। रहनुमा काफ लीग चौधरी सरवर की बोलियों से गुफ्तगू, कहा कि पूरे मुल्क पे एक ही रोज इंतखाबात होने चाहिए। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शुरा की 9 मई के वाकयात की शदीद मज़म्मत। शरपसंदों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। मुल्क की मैशत के लिए अच्छी खबर। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 12 रुपये सस्ता होकर 299 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ। फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन मालिक बोस्तान की हुकूमत को आइंदा 2 साल तक माहाना $1 अरब फराहम करने की पेशकश, कहा कि डॉलर मजीद सस्ता होगा। उधर फी तोला सोना भी 5,400 रुपये सस्ता, कीमत 2,29,000 रुपये हो गई।
सख्त फैसलों से पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ दार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। मरियम औरंगज़ेब बोली, सियासी अफरा तफरी खत्म होने से मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। आटा 35 और चीनी 52 रुपये फ़ी किलो करके दिखाएंगे। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा का कहा कि IMF के साथ 9वां और 10वां जायज़ा मुकम्मल करना चाहते हैं। मुल्क के डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। मुल्क में महंगाई की शरह 76 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.58% का इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मजमूई शरह 38% तक पहुंच गई। 11 माह में महंगाई 29.16% रिकॉर्ड। क्या इन शहरियों की कॉस्ट रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मामले तलब कर दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की तलबी का समन मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सितार ने 7 सफ़ात के तहरीरी हुक्मनामे में इस्तफसार किया कि गैर कानूनी रिकॉर्ड की गई कॉल्स को रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची के मेयरशिप के लिए हाफिज नईमुर रहमान की हिमायत का ऐलान। दोनों जमातों का मेयर कराची की नशिस्त के लिए नाम पर भी इत्तफाक। PTI के तमाम काउंसलर्स को हाफिज नईमुर रहमान के हक में वोट देने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मुख्तलिफ मुकाबले। 7 जख्मियों समेत 8 मुलजिमान गिरफ्तार। मुकाबले मलीर मंगोपीर सुपर हाईवे तैमूरिया थाने की हदूद में हुए। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा और छीना गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। जख्मी मुलजिमान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक ईरान सरहद पर दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक कीच में फौजी चौकी को निशाना बनाया गया। चौकस दस्तों ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्द पसपाई पर मजबूर। झड़प में 2 सिपाही वतन पर कुर्बान। शहीद सिपाही साकिब उर रहमान की नमाज जनाजा बनू मर्दान में अदा। फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। मुल्क भर में बारिशें, यालाबारी, कहीं तबाही तो कहीं मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और पंजाब के दीगर इलाकों में बारिश। फसलों को नुकसान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। बारिश का सिलसिला चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान। अमेरिकी सदर जो बाइडन एक बार फिर स्टेज से गिर गए। US एयरफोर्स एकेडमी की ग्रेजुएशन तकरीब में डिग्री देने के दौरान बाइडन लड़खड़ाए और गिरे। मजमे का इजहार अफसोस। बाइडन के गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जूनियर एशिया कप के फाइनल में कांटे का मुकाबला। भारत ने पाकिस्तान को एक ही मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। भारत ने पहले 2 क्वार्टर्स में ही अपने गोल की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने तीसरे क्वार्टर में भारत की लीड कम की। कई पेनल्टी कॉर्नर्स मिले लेकिन ग्रीन शर्ट्स फायदा ना उठा सके। भारत मुसलसल चौथी बार जूनियर एशिया कप का चैंपियन बन गया। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी की फ्रेंच क्लब से राहें जुदा। पेरिस सेंट जर्मन क्लब के मैनेजर की तस्दीक। वर्ल्ड कप का फातेह कप्तान इतवार को फ्रांसीसी लीग के लिए अपना आखिरी मैच खेलेगा। पाकिस्तानी टीवी ड्रामों की अदाकारा महविश हयात का डांस वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। मद्दाहों ने खूब सराहा। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म द गेट्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 27 जून 2023 को रिलीज की जाएगी। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान।
बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।